हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का हमारा टॉपिक है स्टेम। तो अब हम जल्दी से स्टेम को देखते हैं। हमने बचपन से ही पढ़ा है स्टेम के बारे में कि ये क्या करता है, वाटर और मिनरल्स का कंडक्शन करता है। अगर कोई भी चीज़ रूट एब्जॉर्ब करेगी तो ये उसे लीफ तक पहुंचाएगा, और अगर लीफ अपना खाना बनाएगी तो वो इसे रूट के टिप तक पहुंचाएगा। मतलब ये एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रांसफ़र फूड और वाटर मिनरल्स का करवाता है। देन ये सपोर्ट भी प्रोवाइड करेगा। प्लांट कोई भी प्लांट ट्री स्टेम से ही तो सपोर्टेड होगा ना। देन इसके बाद इसका एक और काम है कि ये ब्रांचेस, फ्लावर्स, लीफ ये सब बियर करेगा। सारी चीज़ें जैसे लीव्स हो गई तो वो स्टेम या ब्रांच से ही निकलेंगी ना, तो ये उन सब के लिए भी एक तरह का सपोर्ट सिस्टम है। देन हम जल्दी से देखते हैं नोड्स क्या होती हैं। तो देखो, अगर ये कोई स्टेम है और यहाँ से कोई ब्रांच निकली है, ठीक है, देन ये तो देखो, ये जो है ना, जहाँ से ब्रांच निकल रही है, ये पॉइंट है नोड। देन ये दूसरा नोड हो गया। अब ये जो इसके बीच की जगह बची, मतलब दो नोड्स के बीच का जो स्पेस होता है उसे हम कहते हैं इंटर नोड। अब यहाँ पे ब्रांचेस भी हो सकती हैं, ये चाहे तो लीफ भी हो सकता है, ये चाहे तो फ्लावर हो सकता है। तो दो नोड के बीच में से जो जगह होगी वो होगी इंटर नोड, और नोड से लीव्स, एक्सिलरी बर्ड्स, फ्लावर्स, ब्रांचेस कुछ भी ओरिजिनेट हो सकते हैं। देन देखो, एक्सिलरी बड के बारे में मैंने बोला, तो वो मैं बताती हूँ वो क्या होता है। मान लो ये एक ब्रांच है और ये उसमें एक लीफ निकली हुई है, ठीक है। एक्सिलरी बड को ही हम लोग टर्मिनल बड भी बोलते हैं। ये लीफ है, तो देखो ये नोड थी, ये लीफ है। लीफ के एक्सिल में, एक्सिल का मतलब टर्मिनल पोर्शन, वहाँ पे क्या है, एक बड निकली हुई है। ये बड है, निकली ये नोड से ही है, लेकिन लीफ के एक्सिल में प्रेजेंट है, इसीलिए इसे हमने एक्सिलरी बड बोला। और ये एक्सिलरी बड फर्दर ग्रो करेगी किसी लीफ में, फ्लावर में, या फिर किसी ब्रांच पे, ठीक है। यानी ये एक्सिलरी बड जब एक्सटेंड हो जाएगी, ग्रो करेगी, तो वो एक लीफ बना सकती है, ब्रांच बना सकती है, या एक फ्लावर बना सकती है, ठीक है। आई होप आपको ये सब इतना क्लियर हुआ होगा। और ये बर्ड जो है मॉडिफाई भी हो सकती है। एक्सिलरी बर्ड मॉडिफाई होकर के थॉर्न्स बना सकती है, स्पाइंस बना सकती है, टेंड्रिल्स भी बना सकती है सम केसेस में। तो चलो वो वाला पोर्शन हम आगे पढ़ेंगे मॉडिफिकेशन में। तो देखिए, मॉडिफिकेशन सबसे पहले जो है, स्टेम जो है मॉडिफाई हो सकता है फॉर स्टोरेज ऑफ फूड, यानी कि वो फूड के स्टोरेज के लिए अपने आप को मॉडिफाई कर सकता है। इन केस ऑफ पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक, ज़मीन कंद, कैलोकेशिया, ठीक है। ये सब क्या करते हैं, ये सब स्टेम मॉडिफाई हो जाते हैं, थोड़े बल्की हो जाते हैं और फूड का स्टोरेज कर लेते हैं। जैसे आपने पोटैटो में देखा होगा, वो एक स्टेम है, पोटैटो रूट नहीं है। आप कभी उसका प्लांट देखोगे तो नीचे आपको रूट दिखेगी। देन पोटैटो एक स्टेम होता है, जो भी हम लोग एडिबल जो खाते हैं वो स्टेम है। देन उसके ऊपर लीफ होती है, ठीक है। ये क्या था, अब देखिए क्या होता है टेंड्रिल्स के लिए भी बहुत, जब एक्सिलरी बड टेंड्रिल का फॉर्म कर लेती है, यानी टेंड्रिल क्या होते हैं, देखो मान लो ये ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर होता है। आपने ग्रेप्स में देखा होगा, या फिर अगर किसी ने कुकुम्बर या इसका पंपकिन का प्लांट देखा है तो उसने देखा होगा टेंड्रिल होते हैं। ये किसके लिए होते हैं, ये फर्दर सपोर्ट के लिए होते हैं, ग्रास्प करने के लिए होते हैं। जैसे क्लाइंबर है ना, तो वो किसी भी चीज़ को पकड़ के क्लाइंब कर सके, इसके लिए ये टेंड्रिल सपोर्ट सिस्टम की तरह वर्क करते हैं। तो ये किस में होता है, स्टेम टेंड्रिल प्रेजेंट, टेंड्रिल लीव्स के भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम स्टेम का मॉडिफिकेशन पढ़ रहे हैं। तो जब स्टेम मॉडिफाई होगा टेंड्रिल में, वो किस में होगा, तो होगा वाटरमेलन, पम्पकिन, कुकुम्बर और ग्रेप वाइन में, ठीक है। तो ये आप याद रखना कि पम्पकिन, कुकुम्बर, वाटरमेलन और ग्रेप्स में स्टेम टेंड्रिल्स प्रेजेंट होते हैं। देन देखिए थॉर्न्स में, जब एक्सिलरी बट कांटों में, थॉर्न्स में
मॉडिफाई हो जाएगी। तो वो किस केस में होगा? सिट्रस में और बोगेनवेलिया में। यहाँ हम स्टेम के मॉडिफिकेशन की बात कर रहे हैं। फिर से आप ध्यान रखना, ये लीफ के थॉर्न्स नहीं है, ये स्टेम मॉडिफाई होकर के थॉर्न्स बन गए हैं। तो ये किस केस में होगा? सिट्रस में और बोगेनवेलिया में। देन अब हम एक केस देखते हैं जिसमें कि लीफ जो है मॉडिफाई हो जाती है स्पाइन में, और जो स्टेम है वो मॉडिफाई हो जाता है फैलोक्लेड में। अब ये क्या है? देखो क्या होता है कि कैक्टस की एक वैरायटी होती है ओपेनशिया यूफोरबिया, ठीक है। उसमें क्या होता है, जो स्टेम होता है वो ऐसा सा कुछ स्ट्रक्चर बना लेता है ऐसा, और उसमें छोटे छोटे से ऐसे स्पाइंस प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये स्टेम होता है, और ये ग्रीन होता है, फोटोसिंथेटिक होता है, ठीक है। यानी स्टेम यहाँ पे खाना बना रहा है, लीफ का सारा काम स्टेम ने कर लिया है मॉडिफाई होकर के, और ये जो लीव्स थी ये स्पाइन बन गई हैं, और स्पाइन बन के ये स्पाइन क्यों बनी है? जिससे वाटर लॉस कम हो, ठीक है, वाटर लॉस को मिनिमाइज करने के लिए। तो ये जो स्टेम है ना मॉडिफाइड है, जो कि फोटोसिंथेसिस करेगा, उसे हम फैलोक्लेड बोलते हैं। और आपको ये भी इंफॉर्मेशन याद रखनी है कि अगर ये स्टेम फ्लैट होगा तो ओपेनशिया होगा, और अगर ये सिलेंड्रिकल होगा तो यूफोरबिया होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। तो देखो ये तो फूड स्टोरेज के लिए हो गया, ठीक है। देन ये है टेंड्रिल्स जो मैं आपको बता रही थी, और ये है स्पाइन, कांटे, और ये जो है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है, इसे अभी हम पढ़ने जा रहे हैं। तो देखो आप पहले ये चीज़ देख लो कि ये एक स्टेम था, ठीक है। इसमें क्या होता है, पहले मान लो ये पेड़ निकला होगा और बाकी के दो नहीं रहे होंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, क्या हुआ कि एक प्लांट था, ऐसा एक प्लांट था, वो ये उसका स्टेम है, नीचे रूट है। तो ये स्टेम हॉरिजेंटली ग्रो किया, ठीक है। एक सेकेंड, मान लो ये प्लांट था, ठीक है, और ये इसका क्या है, ये स्टेम है, ये वाला पोर्शन स्टेम है। तो ये क्या करेगा ना, हॉरिजेंटली ग्रो करेगा, और जब हॉरिजेंटली ग्रो करेगा तो नीचे से रूट आने लगेगी, और ऊपर एक नया शूट आने लगेगा, नया प्लांट बनने लगेगा। फिर हॉरिजेंटली ग्रो करेगा, फिर नीचे रूट आएगी और ऊपर शूट आएगा, और एक न्यू प्लांट बनता जाएगा। तो इस तरीके के वेजिटेटिव प्रोपोगेशन को हम लोग रनर बोलते हैं। और इसका एग्जाम्पल है दूब ग्रास या ग्रास ऑक्जेलिस और स्ट्रॉबेरी, ठीक है। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है ना अंडरग्राउंड, और ये अंडरग्राउंड स्टेम होते हैं, ठीक है। तो ये अंडरग्राउंड स्टेम क्या करेंगे, स्प्रेड होंगे, और नीचे से रूट और ऊपर से शूट बनाने लगेंगे। तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? रनर है ये, इसे रनर बोलते हैं। इसमें गिवन नहीं है एनसीईआरटी में, बट आपको मैं बता रही हूँ कि इसको रनर बोलते हैं। और ये किस में होता है? ये होता है स्ट्रॉबेरी में और ग्रासेस में, ठीक है। अब देखो उसके बाद आता है स्टॉलेन क्या होता है? स्टेम होगा, वो ऐसा स्टेम होगा, ठीक है, और ये हॉरिजेंटली एक ब्रांच निकालेगा, ब्रांच एक आर्क बनाते हुए ज़मीन पे जाएगी, और फिर एक यहाँ से नया प्लांट उगेगा, फिर ये आर्क बना करके जाएगी, यहाँ से नया प्लांट उगेगा, ठीक है। तो एक ब्रांच होती है जो कि नीचे झुक करके मिट्टी से मिल जाती है, और फिर उससे एक नया ब्रांच मतलब नया प्लांट बनने लगता है। तो ये किस में, इसको हम इस टाइप के वेजिटेटिव प्रोपोगेशन को हम लोग स्टॉलेन बोलते हैं, और वो जैस्मिन और मिंट में होता है, ठीक है। फिर देखो एक्वेटिक रनर किस में होता है? पिस्टिया और आइकॉर्निया में, वही रनर का ही केस है, लेकिन यहाँ पे एक्वेटिक प्लांट्स के लिए है। और इसमें जो रूट्स जो नीचे से निकलती हैं उनको हम लोग टफ्ट ऑफ रूट कहते हैं। टफ्ट का मतलब है ग्रुप ऑफ रूट्स, ठीक है। तो ये टर्म याद रखना है, टफ्ट ऑफ रूट्स। देन देखो एक और है क्राइसेंथेमम, और इसमें पाइनएप्पल, क्राइसेंथेमम, बनाना और पाइनएप्पल। इसमें क्या है, इसमें जो स्टेम है वो अंडरग्राउंड भी थोड़ा पोर्शन ग्रो करता है, ऐसा थोड़ा पोर्शन अंडरग्राउंड ग्रो करेगा, और वहाँ से एक लेटरल ब्रांच निकलेगी ऑब्लिक्यूली, ऐसी टेढ़ी निकलेगी,
और फिर ये एक नए प्लांट में डेवलप हो जाएगी। फिर इस प्लांट की ऐसी ब्रांच निकलेगी और वो एक नए प्लांट में डेवलप हो जाएगी। यानी कि कुछ पोर्शन जो है स्टेम का वो अंडरग्राउंड रहेगा और वहीं अंडरग्राउंड पोर्शन से एक ब्रांच निकलेगी टेढ़ी, ऑब्लिक्यूली, ठीक है, और वो एक न्यू प्लांट में ग्रो हो जाएगा। तो ये होता है सकर। इस तरह के वेजिटेटिव प्रोपोगेशन को हम लोग सकर बोलते हैं और ये बनाना, पाइनएप्पल और क्राइसेंथेमम में होता है। और यहाँ पे एक टर्म और भी था जो मैं भूल गई थी, रोजेट ऑफ लीव्स। रोजेट ऑफ लीफ क्या है? ग्रुप ऑफ लीव्स है। और टफ्ट ऑफ रूट क्या है? ग्रुप ऑफ रूट्स है। रोजेट का मतलब होता है फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर ऑफ लीफ, जैसा ऐसे कुछ स्ट्रक्चर होगा इस टाइप से। तो वो एक तरह का ग्रुप ऑफ लीव्स ही हुआ। बस आप ये याद रखना, टर्म्स याद रखना कि रोजेट लीफ के लिए यूज़ हुआ है और टफ्ट रूट के लिए यूज़ हुआ है, ठीक है। तो इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लीफ को कवर करेंगे। थैंक यू।